मेडिकल भाषा में इसको प्लैंटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बोलते हैं। इसकी जो सिम्टम उसमें आता है सबसे पहले कि इसको मॉर्निंग पेन बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम सुबह उठते हैं तो जब जमीन पे पैर रखते हैं तो पूरा पैर जमीन पे नहीं रखते। पूरा पैर रखने पे एकदम तेज दर्द होती है, हमें अपने पंजों के बल पर खड़ा होना पड़ता है। यानी शुरू में हमें पंजे लगते हैं, अगर हम पूरा एड़ी नीचे लगाते हैं तो इतना तेज दर्द होता है कि हम पाँव उठा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका पेशेंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एंकल पेन यानी एड़ियों में दर्द होने एक खास कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है और इसकी वजह से कई बार दर्द इतना तेज होता है कि आदमी जमीन के ऊपर पैर नहीं रख सकता है, इतनी ज्यादा दर्द होती है। और उसी के चलते उसकी डेली एक्टिविटीज यानी ऑफिस जाना, काम करना सारा रुक जाता है, जिसके कारण कंडीशन और ज्यादा खराब होती है। इसके कारण मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा कि एंकल पेन क्यों होती है और क्या इसका मुख्य कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे जो पंजे है, पैर है, इसके नीचे के हिस्से को एक कनेक्टिव टिश्यू बांध के रखता है। जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे एड़ी के शुरू से होकर जो हमारे पैरों की उंगलियां उनके बेस तक पहुंचता है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इनको जोड़ के रखने का काम करता है और ये सॉफ्ट होता है। लेकिन कई बार इसके अंदर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये सख्त हो जाता है, जिसके कारण दर्द शुरू हो जाती है और इसमें सूजन आ जाती है। और इसका नॉर्मली काम होता है कि हमारे जो पैर के पंजे हैं इसकी मूवमेंट को करवाना। एक कुशन का काम करता है, एक स्प्रिंग का काम करता है, जिसके चलते हमारे पैर की मूवमेंट ऊपर नीचे या दाएं बाएं होती है। और जब हम इसको मूवमेंट करते हैं उसके बाद वापस अपनी पहली पोजीशन बनाने के लिए यही ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको मेडिकल नाम है प्लैंटर फेशिया। और यही प्लैंटर फेशिया ही हमारी मूवमेंट को करवाते हैं। लेकिन अगर इसी प्लैंटर फेशिया में किसी प्रकार का सूजन आए तो दर्द ऐसे ही नहीं हो जाती है, जिसको हम एडियो का दर्द बोलते हैं। तो कई बार ये दर्द इतनी ज्यादा होती है कि हम कह सकते हैं काम करने में मुश्किल आती है। मेडिकल भाषा में इसको प्लैंटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बोलते हैं। इसकी जो सिम्टम उसमें आता है सबसे पहले कि इसको मॉर्निंग पेन बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम सुबह उठते हैं तो जब जमीन पे पैर रखते हैं तो पूरा पैर जमीन पे नहीं रखते। पूरा पैर रखने पे एकदम तेज दर्द होती है, हमें अपने पंजों के बल पर खड़ा होना पड़ता है। यानी शुरू में हमें पंजे लगते हैं, अगर हम पूरा एड़ी नीचे लगाते हैं तो इतना तेज दर्द होता है कि हम पाँव उठा लेते हैं। तो ये उसके बीच में सूजन का अर्थ है। इसको हम रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। रेस्टिंग मतलब अगर आपने 3-4 घंटे रेस्ट कर लिया उसके बाद आप जमीन पैर रखते हैं तब भी दर्द होती है। कई लोगों को दोपहर में सोने की आदत होती है, अगर वो उसके बाद सोने के बाद उसको पैर रखें तब उन पे दर्द होती है। तो इसको हम ज्यादातर मॉर्निंग पेन बोलते हैं, जो कि एड़ी के निचले हिस्से में ज्यादा होती है। ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जिनका चलने का काम या खड़े होने का काम ज्यादा रहता है। खास तौर पर जैसे स्कूल टीचर है या फिर ऑफिस वर्क है, जिसमें खड़े होकर ज्यादा काम करना पड़ता है, उसके कारण हमारे प्लैंटर फेशिया को रेस्ट नहीं मिलती है, जिसके कारण इसके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शुरू हो जाती है। और घर की गृहिणियां जो हैं वो भी अगर लंबे समय तक किचन में काम करती हैं या कपड़े धोते समय अगर ज्यादा लंबे समय तक खड़ी रहती हैं तो उनके बीच में भी एक समस्या आमतौर पर पाई जा सकती है। तो इसका शुरू में कई बार होता है कि अगर हम एक्सरसाइज तेज करते हैं या इसको हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन जब रिलीफ मिलने के बाद उसको रेस्ट पोजीशन पे दोबारा करते हैं तो ये पेन और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कंडीशन खराब हो जाती है। इसका जो अगला सिम्टम ये है कि पैर के निचले का हिस्सा, जिसको हम पैरों का तलवा बोलते हैं, उसमें इतना ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, अगर उसको हम छूते नहीं तो भी दर्द होती है। तो जिसके चलते पेशेंट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो भी कम हो जाती है। दोस्तों, इसका एक और कारण भी है कि अगर हमारे शूज प्रॉपर उसके साइज के ना हो तो भी ये इसके ऊपर दबाव बनता है, जिसके कारण दर्द होती है। इसलिए आपको जब भी शूज पहनने हो तो अपने साइज के मुताबिक पहने। एक पॉइंट उसको अगर खुला रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि इसके ऊपर दबाव कम पड़ता है और पेन नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इसकी ट्रीटमेंट में यही है कि ज्यादा दर्द होने के कारण इसमें पेन किलर का इस्तेमाल होगा, तो आप कोई भी पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंडीशन ज्यादा हो तो डॉक्टर की आपकी प्रिस्क्रिप्शन मुताबिक आप इसमें स्टीरॉइड भी यूज कर सकते हैं। कई बार खाने वाले स्टीरॉइड से आराम मिलता है, कई बार इंजेक्शन रूप से आराम मिलता है। और इससे अगला पॉइंट है कि अगर आपको दर्द ज्यादा हो रही है तो आपको प्रॉपर रेस्ट करनी है। प्रॉपर रेस्ट करने से आपको अंदर इसके जो प्लैंटर फेशिया का दबाव नहीं बनता है। दबाव न बनने के कारण आप रेस्ट करने जब करते हैं तो आपको दर्द कम होती है और जो इसकी पोजीशन है पहले के बाद ही रीगेन होना शुरू हो जाता है। तो रेस्ट इसका दूसरा पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट है। और तीसरा है, आप इसकी आइस पैड से इसको हम ठंडक दे सकते हैं, आइस पैड से इसकी हम मसाज कर सकते हैं, जिसके कारण इसमें काफी राहत मिलती है और दर्द से हमें आराम मिलता है। और इसका अगला पॉइंट है कि आपको ये एक सिलिकॉन के शू पैड मिलते हैं, आप किसी मार्केट में दुकान पे जाएंगे तो मिल जाएंगे।
सिलिकॉन के शू पैड जगह अगर आप शूज में रखते हैं, जैसे आप बूट पहनते हैं तो उसके नीचे एड़ी के नीचे लगते हैं, अगर वो ले लेते हैं तो उसके कारण हमारे जो दबाव कम पड़ता है, जिस कारण दर्द कम होती है। और सबसे अगला पॉइंट ये है कि आपको अपने शूज नॉर्मल शेप यानी नॉर्मल साइज के ही रखने पड़ेंगे। अगर हो सके तो एक पॉइंट उसका खुला रखें ताकि इसके ऊपर दबाव ना लगे। तो दोस्तों ये थी साधारण सी जानकारी कि एड़ियों में दर्द होने का मुख्य कारण इसके प्लैंटर फेशिया के सूजन में है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।